हाँ, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा ग्रामर का रूल, द यूज़ ऑफ हैज़, हैव एंड हैड। इसको हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं। और इससे पहले मैंने 2 लेक्चर दिए हैं। एक दिया है इज़, एम एंड आर पर, और एक लेक्चर दिया है वाज एंड वर पर। तो अगर आप उन लेक्चर को देखेंगे तो उससे आपको इज़ एंड एम एंड आर की भी आपको वजाहत हो जाएगी। तो यूज़ ऑफ वाज एंड वर, उसका भी एक लेक्चर दिया है मैंने, तो उससे भी वाज़ह हो जाएगा कि किस तरह यूज़ ऑफ वाज एंड वर, इसका वाज एंड वर का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। आज मैं आपको हैज़, हैव एंड हैड का इस्तेमाल बताता हूँ और इसको किस तरह हम ग्रामेटिकल रूल्स के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ इसकी मैं एक इंस्ट्रक्शंस दूंगा और उन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक ये इसका इस्तेमाल होता है हैज़, हैव एंड हैड का। तो आइए चलते हैं वो इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। तो सबसे पहले इसकी जो हदायत हैं, हदायत इंस्ट्रक्शंस मैं आपको दूंगा कि इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 में ही, शी, इट, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन, और सिंगुलर नाउन के सब्जेक्ट के साथ हैज़ इस्तेमाल करते हैं। और बाकी तमाम सीगों के साथ हैव इस्तेमाल करते हैं। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ सब्जेक्ट के साथ हैज़ इस्तेमाल करते हैं, और बाकी तमाम सीगों के साथ यानी प्लूरल, जो भी प्लूरल नाउन है उनके साथ हम हैव इस्तेमाल करेंगे। ही, शी, इट और सिंगुलर, इनके साथ हम हैज़ इस्तेमाल करते हैं, और इसके अलावा जितने भी सीगे हैं जो प्लूरल में हैं उनके साथ हम हैव को इस्तेमाल करेंगे। इसको मैं एक एग्जांपल से वाज़ह करता हूँ। जिस तरह एक मिसाल है, उसके पास एक उम्दा लुगत है। उसके पास एक उम्दा लुगत है। उस क्या है, ये क्या हमारे पास ये सिंगुलर नाउन है। तो इससे वाज़ह हो गया हमारा जो सिंगुलर नाउन है उसके साथ हम हैज़ को इस्तेमाल करेंगे। हैज़, तो ये हमारे पास इसका क्या सेंटेंस बनेगा, ही हैज़ अ फाइन डिक्शनरी। ही हैज़ अ फाइन डिक्शनरी, उसके पास एक उम्दा लुगत है। तो इससे ही क्या हमारे पास सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम हैज़ इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट एक इसी तरह की मिसाल है जिसमें हैव इस्तेमाल होता हो प्लूरल की मैं आपको देता हूँ।
उन आदमियों के पास मकान नहीं है तो ये नेगेटिव सेंटेंस है, मगर इसमें क्या चीज़ आती है, उन आदमियों के, ये प्लुरल आ जाता है, इसके साथ हम हैव इस्तेमाल करेंगे। जब प्लुरल आ जाता है तो उसके साथ हमने क्या इस्तेमाल करना है, हैव, मतलब जमा सिगों के साथ हमने हैव इस्तेमाल करना है। दीज मैन हैव नो हाउसेस, उन आदमियों के पास, दीज मैन हैव नो हाउसेस, इन आदमियों के पास मकान नहीं है। ये क्या आ गया हमारे पास, हैव। उन ज़्यादा है, प्लुरल है, इसका मतलब ये हमारे पास हैव इस्तेमाल होगा इसके साथ। अब नेक्स्ट मैं आपको रूल नंबर 2 इसका समझाता हूँ। कौन सा रूल, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है, रूल नंबर 2 वेरी इजी। रूल नंबर 2 में कहता है कि आई और यू के साथ हमेशा हैव इस्तेमाल होता है। चाहे सिंगुलर हो या फिर प्लुरल हो। कहता है कि आई और यू के साथ हमेशा हैव इस्तेमाल होना है, चाहे उसमें सिंगुलर आ जाए, चाहे प्लुरल आ जाए, जमा चाहे आ जाए, हमेशा आई और यू के साथ जब आई आ जाए और यू आ जाए तो इसके साथ हैव इस्तेमाल होता है। इसके जैसे मैं किताब रखता हूँ, मैं एक किताब रखता हूँ, आई हैव अ बुक। मैं किताब रखता हूँ, सॉरी इधर हूँ आएगा, मैं एक किताब रखता हूँ, आई हैव अ बुक। अगर इधर आ जाता है मैं किताबें रखता हूँ, ये तो सिंगुलर है ना किताब, मैं किताबें रखता हूँ, आई हैव बुक्स, इधर बुक्स आ जाएगा, इसके साथ एस आ जाएगा। मतलब इधर सिंगुलर आए या प्लुरल आए, मैं को देखना है उसके साथ हमेशा हैव इस्तेमाल होना है। उसके अलावा जो यू है, यू, इसमें भी चाहे प्लुरल आ जाए, जमा आए या सिंगुलर आए, वाहद इस्तेमाल क्या होना है, तो इसके साथ हैव इस्तेमाल होना है। ये बात ज़हन नशीन कर लें कि आई आ जाए, यू आ जाए तो उसके साथ हम हैव इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा कि हम इसके हैड कब इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट नंबर 3 के हैड कब इस्तेमाल करते हैं। पास्ट टेंस के लिए हमेशा हैड इस्तेमाल होता है। पास्ट टेंस के लिए हैड इस्तेमाल करते हैं। पास्ट टेंस के लिए हम हैड इस्तेमाल करते हैं। इसकी मिसाल मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। उस किताब में बहुत सी दिलचस्प कहानियाँ थी।
इसकी एग्जाम्पल उस किताब में बहुत सी दिलचस्प कहानियाँ थीं। उस किताब में बहुत सी दिलचस्प कहानियाँ थीं। तो क्या आएगा इधर? ये जो थी है ये हमें बता रहा है कि जो सेंटेंस है वो हमारा पास्ट में है। थी बता रहा है कि गुजरा हुआ ज़माना है। तो दैट बुक हैड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरी। दैट बुक, क्यों बुक के साथ हमारा दैट इस्तेमाल हो रहा है? दैट बुक हैड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरी। दैट बुक हैड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरी। क्या चीज़ की सिर्फ देखना है कि हमारा टेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में। अगर तो प्रेजेंट है तो समझिए उसमें हैड कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा, उसमें सिर्फ हैव एंड हैज़ इस्तेमाल करेंगे। जब हमारा टेंस आ जाता है पास्ट गुजरे हुए ज़माने में तो हम उसके लिए हैड इस्तेमाल करते हैं। तो अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या होता है हैज़, हैव, हैड, हैड में? तो मैं रूल नंबर 4 भी आपको बताता हूँ कि रूल नंबर 4 क्या है। रूल नंबर जो 4 है इसमें कहता है कि जो नफ़ी फ़िक्रे हैं, नफ़ी फ़िक्रे नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस जो नफ़ी फ़िक्रे हैं उनमें हैज़ या हैव के बाद नो लगता है। एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इधर हमेशा बहुत बड़ा एक पॉइंट क्लियर कर रहा है इसमें। वो पॉइंट क्या कहता है कि अगर फ़िक्रे में किसी चीज़ की तादाद ना हो तो नो लगता है। अगर फ़िक्रे में किसी चीज़ की तादाद फ़िक्रे में किसी चीज़ की तादाद ना हो तो नो लगता है। अगर तादाद दी हो, तादाद ना हो तो नो लगता है। अगर तादाद हो तो नॉट लगता है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए फ़िक्र में हैज़ या हैव के बाद नो और नॉट लगता है। हैड आ जाए उसमें भी नो और नॉट लगता है, मगर नो किधर लगाना है, नॉट किधर लगाना है, दिस इज़ द पॉइंट वी आर गोइंग टू डिस्कस हेयर। यही असल पॉइंट है कि नो किधर लगाना है, नॉट किधर लगाना है। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो मिक्स कर देते हैं तो सेंटेंस गलत हो जाता है। क्योंकि अगर तो तादाद दी हो, सिंपल सी चीज़ है, अगर वो काउंटेबल हो, अगर काउंटेबल हो तो उसमें हम नो इस्तेमाल करेंगे। अगर अनकाउंटेबल है तो खुद ही नाट लग जाएगा। चीज़ की बहुत इसका ख्याल रखना पड़ता है। तो इसकी एक एग्जांपल मैं देता हूँ। मेरे पास कोई किताब नहीं है। मेरे पास कोई किताब नहीं है। आई
आई के साथ क्या लगना है, हैव, क्योंकि आई और यू के साथ हमेशा हैव इस्तेमाल करता है, आई हैव। अब नो लगाना है या नॉट लगाना है, ये देखना है हमने सेंटेंस को। मेरे पास कोई किताब नहीं है, कोई में कोई तादाद इजहार हो रही है, कोई मतलब कोई सी हो सकती है, कोई तादाद को नहीं इजहार कर रहा, तो इसका मतलब हुआ आई हैव नो बुक, मेरे पास कोई किताब नहीं है, आई हैव नो बुक। तो इधर क्या आ गया, नो। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी मिसाल देता हूँ, नाट किधर लगने, तो इसी फिक्रे को देख लेते हैं। मेरे पास 2 किताबें नहीं हैं। एक चीज़ तो सबसे पहले जब नहीं आ गया, मतलब हमारे पास जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस आ गया तो इसका मतलब हैज़ या हैव, हैड के बाद हमने नो को इस्तेमाल करना है। जब नो को इस्तेमाल, नो या नॉट को इस्तेमाल करना है, तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने नो को इस्तेमाल करना है या नॉट को इस्तेमाल करना है हैज़ हैव के बाद। तो उसको पहले हमने देखना है कि इससे पहले देखना है कि फ़िक्रा हमारे पास क्या है, फ़िक्रा हमारे पास क्या है, तादाद को ज़ाहिर करता है या नहीं करता। अगर तो तादाद को ज़ाहिर नहीं करता तो सिंपली इसमें नो। अगर तादाद दी हुई हो, मसलन जिस तरह इस फ़िक्रे में उसने बताया कि 2 किताबें, 2 बता दिया, 2 का मतलब तादाद गिवन है 2, तो इसका मतलब है कि हम इसमें नॉट इस्तेमाल करेंगे। आई क्यों इस्तेमाल हुआ है ये आप लोग बताएंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले भी बताया कि आई और यू के साथ हैव इस्तेमाल करना है। सॉरी, ये मैं पॉइंट बताना चाहता था कि आई के बाद क्या आना है, यही चीज़ है। आई और यू के बाद क्या आता है, हमेशा हैव आता है। आई हैव नॉट, क्या आना है इधर, नॉट। आई हैव नॉट 2 बुक्स, आई हैव नॉट 2 बुक्स, मेरे पास 2 किताबें नहीं हैं। इधर हैं आना क्योंकि 2 हैं, प्लूरल है। तो अब इसका एक पॉइंट रह गया, पॉइंट नंबर 5 रह गया जो इसका हमने डिस्कस करना है। बाकी सारे पॉइंट हो गए हैं इसके डिस्कस। तो पॉइंट नंबर 5 हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, सवालिया फ़िक्रे क्या होते हैं। कहता इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम बोलते हैं सवालिया फ़िक्रे, मार्क ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी इसमें इस्तेमाल होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस सवालिया फ़िक्रों में ये रूल याद रख लें कि जब भी सेंटेंस का जो हमने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है तो उसको हैज़ या हैव, हैड के को फ़िक्रे के शुरू में लिखा जाता है। हैज़, हैव और हैड को फ़िक्रे के शुरू में लिखा जाता है और इसके बाद हमने सवालिया अलामत लगानी है। हैज़, हैव और हैड को फ़िक्रे के शुरू में लिखा जाता है और उसके बाद सवालिया अलामत लगानी है। तो इसकी एक एग्जांपल लेते हैं हम। इसमें भी 2 किस्म के सेंटेंस हैं, सवालिया मनफी फ़िक्रे भी होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस।
सवाल या मगर वो इसके बाद थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। पहले आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस की एक एग्जांपल मैं बता दूं। तो इसकी मिसाल है, क्या आरिफ के पास 3 पहियों वाली साइकिल है? क्या आरिफ के पास 3 पहियों वाली साइकिल है? आरिफ क्या है हमारे पास? सिंगुलर, तो क्या इस्तेमाल होगा? हैज़। अब सेंटेंस कौन सा है, इसकी पहचान क्या है? लास्ट पे इंटेरोगेटिव, वो मार्क ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा। तो अब हमारे पास क्या, हैज़ को हम शुरू में इस्तेमाल करेंगे। हैज़ आरिफ, आरिफ का ए हमेशा बड़ा। हैज़ आरिफ ट्राईसाइकिल। क्या आरिफ के पास 3 पहियों वाली साइकिल है? हैज़ आरिफ ट्राईसाइकिल। तो ये सेंटेंस हो गया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इसमें एक सेंटेंस मैं आपको बताता हूँ कि उसमें एग्जांपल आपको वाज़ह होती है कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। सिर्फ मैं उसकी एक आपको सिर्फ एक उसकी एग्जांपल दूंगा और कुछ नहीं है। उसमें सेम इसी तरह सारा क्वेश्चन होता है, बाकी सारा क्वेश्चन सेम इसी तरह होगा, सिर्फ उसमें थोड़ी सी चेंजिंग करनी होती है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, लेट डिस्कस इट। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने पहले एक एग्जांपल दी थी, क्या आरिफ के पास 3 पहियों वाली साइकिल है। अब उसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, जिस तरह क्या आरिफ के पास 3 पहियों वाली साइकिल नहीं है। सारा सेंटेंस सेम है, सिर्फ इस इधर आ जाता है नहीं है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। नहीं इसमें आ गया। अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट हमने किस तरह करना है, ये देखें। हैज़ क्यों लगाया हमने, हैव क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये हमारे पास सिंगुलर है, इसलिए हमने हैज़ इस्तेमाल किया। अगर इधर कोई प्लूरल होता या कोई और होता तो हमने हैव इस्तेमाल करना था। हैज़ आरिफ नॉट, इधर नॉट क्यों इस्तेमाल किया है, नो क्यों इस्तेमाल नहीं किया? नो इसलिए इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि 3 पहियों वाली साइकिल एक सिंगल है, इसलिए उसने बता दिया है कि इसकी तादाद सिर्फ 1 है। जब तादाद बता दी तो हमने नॉट इस्तेमाल करना है, जब हमारे पास उसकी तादाद नहीं बताई तो हमने नो इस्तेमाल करना है। अब क्या आएगा, हैज़ आरिफ नॉट ट्राईसाइकिल। इस तरह इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे इस चैनल को पाक आर्मी इस्लामिक टीवी को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि हमारी इस तरह की जो मज़ीद वीडियोस होंगी वो आप तक पहुंचती रहेंगी। दूसरा ये है कि आप सोचते होंगे कि ये जो चैनल का नेम है पाक आर्मी इस्लामिक टीवी, कैसा एक अजीब सा नाम है, तो आकवर्ड सा लगता है बंदे को, मगर इसके पीछे एक बहुत बड़ी लॉजिक है। क्योंकि पाक आर्मी है, पाकिस्तान आर्मी से अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत है, और इस्लामिक टीवी
ये एक मेरा ख्वाब था वैसे ही कि मैं इस्लामिक टीवी इस्लामिक का वर्ड यूज़ करना चाहता हूँ अपने चैनल में, तो इसलिए रखा है। डियर स्टूडेंट्स, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। और नेक्स्ट वीडियो मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस पे। ये जो वीडियो है इस पे, इससे नेक्स्ट 2 वीडियो मैंने बनाई थी, वो बनाई थी इज़ एम एंड आर पर एंड वाज एंड वर पर। तो इस तरह आपको इसको समझने में बहुत आपको आसानी होगी। आप इंग्लिश ग्रामर को अच्छी तरह सीख पाएंगे और इंशाल्लाह अपनी ज़ुबान में कोई भी किसी तरह के भी आप फ़िक्रे लिख सकते हैं, बना सकते हैं, किसी के साथ बोल सकते हैं। इंग्लिश आपको आपकी फिंगर टिप्स पे होगी। तो आप मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।